कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कहानी सुनने जा रहे हैं तो आप अपना फ़ोन साइड में रखकर आंख बंद करके यह कहानी को सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने इस कहानी को इस कदर सजाया है और इस कदर बताया है कि जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आपका दिमाग इस कहानी को खुद विजुअलाइजेशन कर सकता है और समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, यह घटना 28 मार्च 2013 की है, जब पंजाब की 24 वर्षीय वर्षा रानी और इंग्लैंड में रहने वाले 29 वर्षीय जसबीर, जो कि पंजाब में ही पैदा हुए थे, वे अपने माता पिता की अनुमति से भव्य तरीके से शादी करते हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जसबीर इंग्लैंड में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रहे थे। शादी के बाद कुछ ही दिनों में उनके ऑफिस से काम पे आने का कॉल आ गया, लेकिन उस समय वर्षा को इंग्लैंड का वीजा नहीं मिला था, इसलिए जसबीर ने वर्षा को भारत में ही छोड़कर इंग्लैंड चला गया। इस दौरान वर्षा ने वीजा का आवेदन किया और बेसब्री से इंतजार करने लगी। 5 महीने के बाद अगस्त 2013 में उसका वीजा आ गया और 10 अगस्त 2013 को वर्षा इंग्लैंड चली गई। वहां पहुंचने के बाद जसबीर वहां के प्रसिद्ध पर्यटकों स्थलों पर घुमाया और उसका ख्याल रखा, लेकिन सब कुछ ठीक चलते हुए जसबीर ने 15 सितंबर 2013 को पुलिस के यहाँ शिकायत दर्ज कराया कि उसकी पत्नी लापता हो गई। तो आखिर क्या हुआ कि वर्षा के साथ जो अपने शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, तो आखिर क्या हुआ वर्षा के साथ जो अपने शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी और इंग्लैंड भी चली गई थी। इस मामले में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ आया कि सबको हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम चौंकाने वाले और रहस्यमयी घटनाओं को डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की कहानी और मैं हूं आपका प्रिय रवि। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अब जसबीर अपने माता पिता और वर्षा के माता पिता को पास कॉल किया और सारी घटना बता दी। यह घटना बताते ही वो उदास हो गया। उदास होने के बाद कुछ ही देर बाद उसके पिताजी फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, वर्षा कहीं रास्ते में गुम हो गई होगी, कहीं रास्ते भटक गया होगा, वो रात ले आ जाएगी या कल सुबह या कल शाम तक आ ही जाएगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर और उससे सपोर्ट करके वो कॉल काट देते हैं। लेकिन उसी दिन 11 बजे रात को जब जसबीर के पड़ोसियों को एक दुर्गंध महसूस हुई तो वे लोग सोचे कि इस समय जला हुआ मांस का गंध कहाँ से आ रही है। फिर वो लोग सामान्य हो गए। सामान्य इसलिए हो गए क्योंकि उन लोगों के घर के पास एक शमशान घाट था जिसमें आए दिन कोई ना कोई लाश जलाया जाता था। तो वे लोग सोचे कि कहीं ना कहीं यह जो गंध आ रही है उस शमशान घाट से आ रही है, और ये सामान्य लोग हो गए। सोने जा ही रहे थे तभी उनके गांव में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि आज तो शमशान में कोई लाश ही नहीं आई है, तो ऐसा गंध कहाँ से आ रही है। यह बातें सुनकर सारे दंग रह जाते हैं कि सच कोई लाश नहीं है इस शमशान में, फिर यह लाश का गंध कहाँ से आ रही है। और यही सब वार्तालाप होता है तो एक व्यक्ति बोलता है कि चलो देखा जाए कि ये गंध कहाँ से आ रही है। तो जैसे वो लोग बाहर निकल के गांव से देखते हैं तो देखते हैं कि पड़ोस में जो जसबीर के घर था उसके जस्ट पीछे बागवानी से धुएं आ रही है और उसी धुएं से वह गंध आ रही थी। अब सारे लोग निर्णय करते हैं, कहते हैं चले जसबीर से पूछा जाए कि वो क्या जला रहा है कि इस समय 11 बजे 12 बजे रात को इतना ज्यादा गंध आ रही है। यह सोचकर वे जसबीर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आखिर क्या जला रहे हो कि ऐसा गंध आ रही है। जसबीर जवाब देते हुए बोलता है कि बागवानी में ज्यादा कचरे हो गए थे जिसे साफ कर जला रहे हैं। तो वे सारे लोग पड़ोसी शांत हो जाते हैं, बट उतनी नासमझ थोड़े थे कि मांस का गंध और कचरे की गंध में फर्क ना समझे। पर वे सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और जाकर सो जाते हैं। जब वे सुबह में जगते हैं तो वो गंध और भी तेज हो गई थी। तो फिर उसी में से 2 लोग क्या किए, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब उन लोगों के साथ में पुलिस भी आती है और पुलिस आके पूछती है कि जसबीर आखिर बागवानी में क्या जला रहे हो कि इतना ज्यादा गंध तुम्हारे कचरे से आ रही है। जसबीर बहुत ही नरम आवाज में बोलता है कि सर बागवानी में ज्यादा कचरे हो गए थे जिसे साफ कर जला रहे हैं। फिर पुलिस बोलती है कि हमें दिखाओ क्योंकि गंध बहुत ज्यादा है। यह सुनते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह बोलता है कि चलिए सर देख लीजिए। अब पुलिस जैसे ही बागवानी में जाती है और देखती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा गंध कचरे के मशीन से आ रही है, क्योंकि वहां रखे इंसुलेटर से गा रही थी, उसमें कचरा ही जलाया जाता है। पुलिस वहां से लौटने वाली ही थी
कि उसी में से एक लेडीज कांस्टेबल ने बोला कि इंसुलेटर खोलकर मुझे दिखाओ कि उस इंसुलेटर में कचरे जल रहे हैं कि कुछ और, क्योंकि गंध बहुत ज्यादा है। अब क्या जसबीर के तो होश उड़ गए, लेकिन क्या करता, चारों तरफ वहां के नागरिक और बीच में पुलिस। बेचारा मजबूर था। वह कांस्टेबल के साथ जाकर जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो देखकर हैरान हो जाती है वो, और कांस्टेबल अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे हटती है और जसबीर की तरफ देखने लगती है। वो जसबीर की तरफ देख रही थी और वहाँ के नागरिक और बाकी प्रशासन इन दोनों के तरफ देख रहे थे। और वहाँ से तेजी में आती है अपने सीनियर के पास और बोलती है, सर वहाँ पे तो कोई कचरा ही नहीं है, वहाँ पे तो एक मानव कंकाल को जलाया जा रहा है। जिसको सुनते ही पुलिस सट दे जसबीर को गिरफ्तार कर लेती है और फोरेंसिक जांच वाले को बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब फोरेंसिक जांच वाले वहां पे पहुंचते हैं तो उसमें से कंकाल को निकालते हैं, लेकिन कंकाल को देखकर तो यह मालूम नहीं चल पा रहा था कि कंकाल किसी मर्द का है या किसी औरत का। लेकिन जब उस मशीन को साफ किया जाता है तो उसमें से एक पायल और एक सोने की अंगूठी निकलती है, जिस सोने की अंगूठी पे जसबीर लिखा रहता है। तो वहाँ के सारे नागरिक समझ जाते हैं कि इसकी पत्नी कहीं गुमशुदा नहीं हुई है या उसे कत्ल कर दिया है। अब पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और जेल में डाल देती है। 2 दिन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आती है, जिसमें यह मालूम चल जाता है कि वो जो कंकाल थी वो लेडीज की ही थी। तो पुलिस जसबीर से पूछने लगती है कि आखिर यह कौन है लेडीज और ऐसा तुमने क्यों किया। तो जसबीर ने कबूल कर लिया कि वह खून मैंने ही किया और वह मेरी पत्नी थी। तो पुलिस पूछते हैं कि जसबीर तुम अपने पत्नी की हत्या क्यों किए। तब जसबीर बोलता है कि देखिए सर, वर्षा बहुत ही ओपन माइंड की लड़की थी, वह पूरा दिन आज़ाद रहना चाहती थी, जिसको लेकर उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे और वह अपने माता पिता के लगाए हुए शादी से इग्नोर कर देती थी और शादी नहीं करती थी। लेकिन जब उसे जैसे ही मालूम पड़ा कि जसबीर इंग्लैंड में काम करता है, वर्षा मान गई और शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि उसे इंग्लैंड पसंद था और विदेश पसंद था। वो पूरे आज़ादी से रहना चाहती थी और हमसे शादी कर ली। शादी के बाद मैं वर्षा को सब जगह घुमाया, बट वह जगह घूमती तो मैं शादी के बाद वर्षा को सब जगह घुमाया, घूमकर अपने घर लौट गया। लेकिन वह बोली कि अब मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो मेरा सपना पूरा हो गया। मैं दंग रह गया। मैं पूछा कि मैं डाइवोर्स क्यों दे दूं। तो वर्षा ने बोली कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, मैं खुले माइंड की लड़की हूँ और मैं चाहती थी कि मैं इंग्लैंड में आकर सेटल हो जाऊँ या अमेरिका में जाकर सेटल हो जाऊँ। वह हमसे डाइवोर्स मांगने लगी, लेकिन हम डाइवोर्स देने से मना कर दिया, जिसको लेकर वर्षा और हमारे साथ अनबन हुआ और मुझे मारने लगी, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और बगल में रखे मिक्सचर की केबल से उसका गर्दन दबा दिया, जिसके कारण वर्षा की मृत्यु हो गई। सर, यह सारे बातें सुनकर पुलिस तो यह तय कर लिया कि मर्डर यही किया है, बट जो मर्डर की कहानी सुनाया उस पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस अब दूसरे तरह से इस केस को छानबीन करने की सोच ही रही थी। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट से इनके रिलेशन को लेकर एक ऐसा खबर आया जो सबको हैरान कर गया, जो सबको हैरान कर दिया। तो आखिर रिपोर्ट में क्या था आगे जानेंगे, पहले अपने कहानी की ओर चलते हैं। पुलिस जब जसबीर के पड़ोसियों से पूछने लगता है कि वर्षा कैसी लड़की थी, या उसके साथ हमेशा झगड़ा करती थी या उसको डाइवोर्स देना चाहती थी, तो वहाँ के लोग बोले कि नहीं सर, वर्षा जैसी तो लड़की ही नहीं, वो बहुत सहज और सरल दिमाग की लड़की थी, वो सब से बहुत जल्दी घुल मिल गई थी, वो बहुत ही अच्छे विचार की थी, वह कभी डाइवोर्स की बात कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत इससे खुश थी। बट ये चौंकाने वाली जसबीर के बारे में बातें थी, इससे जानने के लिए यहाँ पे तो वर्षा के बारे में आप लोग जान गए, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से बातें आई थी जो चौंकाने वाली थी, इसको जानने के लिए हम 14 वर्ष पहले चलते हैं। 14 वर्ष पहले जब जसबीर बालक अवस्था यानी कि 1999 के आसपास में किशोरी अवस्था में, तब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल में जाता था और स्कूल में जाने के बाद जब उसके दोस्त लड़कियों से बात करते थे या लड़कियों के फीलिंग को लेकर शेयर करते थे, तो उसमें कोई ऐसा फील नहीं आता था जो और उसके दोस्तों में आता था। जसबीर इसको गंभीरता से नहीं लिया, वो सोचा कि हम बड़े हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे तो शायद यह फीलिंग हमारे अंदर भी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब वो किशोरी अवस्था को पार कर लिया तो यह बात घर वालों से भी छुपा लिया,
जिसको लेकर यह हमेशा सोचता था कि मुझे पढ़ लिख कर एक अच्छे जॉब में सेटल हो जाना है और मुझे विदेश चले जाना है, क्योंकि विदेश में कोई भी गे को नहीं हंसता, सब लोग वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी आसान से जीते हैं। और वह ऐसा ही हुआ। वह जैसे ही अपनी डिग्री हासिल की उसे इंग्लैंड में जॉब मिल गया और इंग्लैंड में जाकर वह गे की सदस्यता भी लिया था, लेकिन अपने पापा मम्मी से नहीं कह पाया और उनके दबाव में यह वर्षा से शादी कर लिया। वर्षा तो कुछ दिनों तक ठीक से थी, बट शादी के महीनों बीतने की बात अलग थी। साल बदलने वाला था, लेकिन जसबीर कभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया था। यह बात आप भी जानते हैं दर्शकों कि शादी के बाद कोई भी पति या पत्नी अपने आसपास में संबंध नहीं बनाते हैं तो उनके बीच एक अलग ही करवाहट पैदा हो जाती है और वह एक दूसरे पर क्लेम लगाना चालू करते थे। आखिर यह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका रिलेशन सबसे ज्यादा उसी से निर्भर करता है, जिसको लेकर वह उसके पीछे लग गई। अब जसबीर जैसे ही अपने ऑफिस जाने को तैयार होता था तो वह कभी अलमारी, कभी पेटी, कभी बैग, यानी जसबीर के वो सारे संपत्ति जो जसबीर इससे छुपा के रखता था उसे खोलने में लग गई। वो जैसे ही सब चीजें खंगाल रही थी तो उसे एक तस्वीर नजर आया। तस्वीर में वह देखी कि जसबीर और जसबीर का नग्न फोटो एक लड़के के साथ है, तो समझ गई कि जसबीर को लड़कियों में रुचि नहीं बल्कि लड़के में रुचि है। अब जैसे ही जसबीर ऑफिस से घर आता है तो यह रोने लगती है और उससे मारने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुमको लड़की पसंद नहीं थी, तुम पहले ही बता देते। यह बातें सुनकर वो हैरान रह गया और वो भी बैठ गया। कुछ देर के बाद वर्षा बोली कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, अब मैं आजाद रहना चाहती हूँ। जसबीर तो उसको डाइवोर्स देना चाहता था, वो भी चाहता था कि अपने जिंदगी में आजाद रहे और हम अपने जिंदगी में, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि घर वाले मालूम चले कि मैं गे हूँ। और यह बातें इसको समझाता था कि तुमको मैं डाइवोर्स दे देता हूँ, तुम अपनी जिंदगी कहीं भी जी लो, किसी से शादी करो या कहीं रह जाओ। लेकिन वर्षा बोलती थी कि मैं इंडिया ही जाऊंगी, अपने मामा पापा के पास जाऊंगी। जसबीर बोलता था ठीक है तुम चली जाओ, किसी से कुछ मत कहना, कह देना कि मुझे पसंद नहीं है, मैं भाग गई। लेकिन वो जिद पे अड़ गई कि नहीं, अगर मुझसे पंचायती में पूछी जाएगी कि हमने शादी क्यों तोड़ा तो मैं कह दूंगी कि आप गे हैं। लेकिन यही बात तो जसबीर नहीं चाहता था कि गांव वाले हमसे हमारे बारे में जाने और हम गांव में पहुंचे तो लोग हम पे हंसे। और इसी बात को दबाने के लिए जसबीर ने इसका कत्ल कर दिया और कत्ल करके जलाने लगा। यह कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, रियल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आए दिन यानी कि प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।